हमारे नेता राहुल जी पूरे देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं, सड़कों पे निकल गए हैं, लाखों लाख के लोग उनका समर्थन में आ रहा है। और यहाँ जो नीतियाँ और निर्णय जो होते हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के और कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ। कांग्रेस बचाओ के बैनर तले झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई थी और यहाँ पर इसलिए बुलाई गई थी कि यहाँ उनके जो अभी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जिनके ऊपर आरोप है और शायद उनकी असंतुष्टि है तमाम कार्यकर्ताओं की, और उसी असंतुष्टि के फलस्वरूप उनको उसके पद से हटाने की बात की और मांग की जा रही बड़े जोरदार तरीके से। पार्टी के चमचा को जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पर अगर बैठा दीजिएगा तो इसी प्रकार के निर्णय होंगे। 24 घंटे में 3 मरतबा आपको सूची बदलना पड़ेगा। शायद देश के इतिहास में इस तरह की घटना पहला होगा झारखंड में। हम लोगों को उस संबोधन के लिए भी तैयार रहना है। कई लोग पार्टी में अनुशासन का डंडा भी दिखाएंगे। किसी ने कहा कि किसी को 5 पद है, किसी के 6 पद है। अध्यक्ष बनाने के लिए भी जो है वो लोगों की राजनीति चर्चा होती है तो वो छुट्टी नहीं है। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा नंबर दूसरा, हम जीरो। कांग्रेस के अध्यक्ष आरपीएन सिंह के द्वारा उस समय बनाए गए थे जब ये चर्चा हो रही थी कि आरपीएन सिंह जी भाजपा में जाने वाले। टीवी में, अखबारों के माध्यम से ये चर्चा हो रही थी और उसी दौरान वो पूरी कमेटी उन्होंने गठित किया। उस दिन से ही हमारी लड़ाई इस बात को लेकर के थी कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का एक महत्वपूर्ण चेहरा होते हैं, जिनकी एक गरिमा होती है। इनके बनने के बाद पार्टी की गरिमा धूल धर्षित हुई है। किसी के रहमो करम पर उपाध्यक्ष, महासचिव जैसे पद सुशोभित किए जा सकते हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का पद रहमो करम पर नहीं चलता है। जो ये परिलक्षित हुआ, चाहे वो 3 साल के सरकार के कार्यकाल में कार्यकर्ताओं के चेहरे पर उसके खुशी के एहसास हो, या कमेटी के गठन में आप कितना भी पंचर को ठीक कर लीजिए, आपने महिलाओं को, अक़लियतों को और दलितों को कमेटी में शामिल नहीं किया था। और 31 कमेटी बनने के बाद भी आपने एक भी महिलाओं को एडजस्ट नहीं कर पाए थे। हमारा मानना यह है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एक दिन भी इस इमैच्योर और रहमो करम के प्रदेश अध्यक्ष को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। झारखंड के कांग्रेस के महासचिव डॉक्टर राजेश गुप्ता मेरा नाम है। राजेश गुप्ता सर, तो बहुत बहुत आपका स्वागत है रिपोर्टर पोस्ट पे। ये किस तरह का चीज हम देख रहे हैं? एक तरफ झारखंड में आप देखेंगे कि भारत जोड़ो, पूरे भारत में चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी मार्च कर रहे हैं पैदल चल करके, और वहाँ पे एक संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में जिस बैकफुट पे गई थी वहां से मजबूत होकर के उठेगी एक लहर की तरह और अपने प्रतिद्वंदी पार्टी को जवाब देगी। तो ऐसे में जो जन आकांक्षा है, जो कांग्रेस की साख है, जो वोटर है, उस पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप फीलिंग्स को समझिए। फीलिंग्स ये है कि जिस समय राजेश ठाकुर जी अध्यक्ष बने उस समय प्रभारी कौन थे? आरपीएन सिंह जी थे जी। और आरपीएन सिंह जी ने पार्टी छोड़कर चले गए। अच्छा। और उसी टाइम इन्होंने एक बीज छोड़ के चले गए, भारतीय जनता पार्टी का। उस बीज का जो निर्णय हो रहा है इस राज्य में कांग्रेस के हित में नहीं हो रहा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए नहीं हो रहा। जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष से लगातार पार्टी के लिए सब कुछ निछावर कर दिए हैं, अपनी पूरी जवानी दे दी है, वो नहीं हो रहा। अच्छा सर, देखिए एक चीज तो साफ है, राजनीति में एक छोटा सा मामूली सा बच्चा भी इस चीज को समझता है कि जो पार्टी की बातें होती है, आला कमान, हाई कमान उस पर अंदरूनी बैठक करके और बाहर में उस चीज को दिखाता है। लेकिन कांग्रेस में इस तरह का उथल पुथल क्या जनता के ऊपर? मेरा सवाल यही था। आप ना इसको गलत तरीके से सोच रहे हैं। आप गलत इसलिए सोच रहे हैं कि अगर हमारी बातों को कोई सुनेगा नहीं फिर चलेगा कैसे? हाँ, आला कमान पे हम लोगों को विश्वास है और हम लोगों ने निर्णय लिया है इस मीटिंग में। राज्य के विभिन्न जिला से, वहाँ से कांग्रेस के सीनियर लोग आए कि हम लोग मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी जाकर के दिल्ली में मिलेंगे।
जो हमारे प्रभारी हैं उनसे भी मिलेंगे और अपनी बातों को रखें कि 1 मिनट वर्तमान अध्यक्ष हम लोगों को गंवारा नहीं है, इमीडिएट उसको इस पद से हटाया जाए, ताकि कांग्रेस की मजबूती, जो कार्यकर्ता को अपमानित करने का निर्णय हो रहा है, वो ना हो। अच्छा, अभी झारखंड में कोई ऐसा चेहरा जिनको लगता है कि इस पद को अगर दिया जाए तो वो अच्छे तरीके से संभालेंगे? देखिए, बहुत ही लोग हैं और सब लोग कांग्रेस के लिए समर्पित। मैं खुद 33 वर्षों से लगातार कांग्रेस के लिए कार्य कर रहा हूँ। छात्र राजनीति से आया हूँ, बहुत सारे पदों पे रहा हूँ, इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा हूँ, NSCY का, यूथ कांग्रेस का पार्षद रहा हूँ, चुनाव लड़ा मैं इस रांची से, 70,000 वोट लाया हूँ। तो बहुत सारे फेस हैं जो काम करेंगे और सबको लेकर चलेंगे। जो आज की इस बैठक में चुने हुए जो भी नए बने हैं पदाधिकारी, वो भी मौजूद हैं। डॉक्टर राजेश गुप्ता जी हैं, साधु शरण गोप जी सेक्रेटरी हैं, राकेश तिवारी जी सेक्रेटरी हैं, भरत रावत जी सेक्रेटरी हैं, होनी सिंह मुंडा जी वहाँ से हैं, ललन चौबे स्पेशल इन्वाइटी हैं, लोहरदग्गा से आए हैं, गोड्डा से चल के हमारे डेलीगेट मनोज झा जी आए हैं, जमशेदपुर से लोग आए, हर जिलों के लोग यहाँ पर आए हैं। सबका ये कहना है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से यह निवेदन करते हैं विनम्रतापूर्वक कि इस अध्यक्ष को हटाया जाए। दूसरा, हम लोगों ने ये तय किया है कि हम जिलों में जाएंगे और इसके लेकर के कार्यकर्ताओं के 10 जिलों के बैठे बैठे, अभी किशोर जी को हम लोगों को फ़ोन आया है, सब लोगों ने इनवाइट किया है। 24 दिसंबर से हम बोकारो से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तीसरा जो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम जब हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी झारखंड आएंगे तो यहाँ पर भी हमारे कांग्रेस के राज्य भर के कार्यकर्ता अपनी भावनाओं से और अपनी विरोध जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के उनसे अवगत कराएंगे। और उसके बाद जनवरी के प्रथम या दूसरे सप्ताह में ट्रेनों में भरकर हम जाएंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास और उसके बाद वहाँ से भारत जोड़ो यात्रा में भी निकलेंगे, राहुल गांधी जी से मुलाकात करेंगे, जो वहाँ वरिष्ठ नेतागण रहेंगे उनके तक जाकर के हम अपनी बात को रखेंगे। ये आज हम लोगों की बैठक में ये तय हुआ है। यह भी सुनिश्चित हुआ है कि यह जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा हर निर्णय में जो नेता हैं प्रदेश के, उनसे राय ली जाती है, उनसे पूछा जाता है कि इस प्रकार के फैसले में कौन से लोगों को शामिल करना चाहिए। लेकिन इस पूरे निर्णय में किसी से भी आप पता कर लेंगे तो किसी से पूछा और कहा जाता है कि कोई चिरकुट है, किसी को कहा जाता है इसका वजूद नहीं है। 32 वर्षों से संघर्षरत कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस के लिए उतनी ही ताकत से समर्पित है और 3 पीढ़ी के लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को जेल जाने में भी अपनी कुर्बानी दी थी। वो भी पीढ़ियां हैं, वर्तमान पीढ़ी भी है और इसके पीछे की भी पीढ़ियां इस निर्णय के खिलाफ जो है वो पूरे राज्य में आग लगा हुआ है। कोई ऐसा जिला नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि सरायकेला और चाईबासा में वहाँ अपने ही नेता का कालिख लोग पोत रहे थे। आप पता करा लीजिएगा, वहाँ कालिख पोत रहे। साहेबगंज में चले जाइए, बोकारो चले जाइए, धनबाद चले जाइए, रांची चले आइए या किसी भी जिले में चले जाइए, हर जिलों में अराजक की स्थिति है, कार्यकर्ताओं के अंदर आक्रोश व्याप्त है। और इस तरह से अगर ये रहा तो ये यकीन मानिए 2024 आते आते ये आदमी जिस व्यक्ति के प्रभाव में है पूरी पार्टी को लेकर के बैठ जाएगा। और कहीं ना कहीं चुनाव आने वाला है तो इस रणनीति को अगर नहीं बना पाए तो मजबूती से चुनाव लड़ पाना ये मुश्किल होगा। बिल्कुल, इस जो अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में अगर चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।